ये चीज हमने आज से 10,000 साल पहले खाना बंद कर दिया, जो एक बहुत बड़ी गलती थी और आज कम उम्र में ही हमारी जानें ले रही है, हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2023 के डेटा के हिसाब से आज के तारीख में हर साल लगभग 2.7 करोड़ लोगों की मौत, यानी ओवरऑल 67% डेथ्स कैंसर और दिल की बीमारियों की वजह से हो रही है। What is the leading cause of death in our world? Not guns or tanks, not wars or famines. It's heart disease. New research finds that cancer cases are rising globally, especially among the young. ये चीज तो हमें पता है, राइट? बट जो चीज आई एम श्योर आपको नहीं पता होगी वो है कि शॉकिंगली आज से कुछ हजार सालों पहले अर्ली स्टोन एजेस में कैंसर्स और दिल की बीमारियां ना के बराबर हुआ करती थी। यस, आज की कॉमन बीमारियां उस समय में एक्सट्रीमली रेयर हुआ करती थी। 70% मौतों का कारण नहीं आज की तरह। अब ये आंखें खोलने वाली खोज है, क्योंकि मल्टीपल रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ये खुलासा कर रहे हैं कि हमारे जंगली हंटर गैदरर शिकारी पूर्वज हम आज के आधुनिक इंसानों से ज्यादा हेल्दी और हैप्पी लाइफ्स जी रहे थे। नाउ जस्ट लेट दैट सिंक इन फॉर अ व्हाइल। और हाँ, ये कोई कहानी वगैरह नहीं है, बल्कि इसके हमारे पास कई सबूत हैं जो मैं कुछ ही पलों में आपके साथ शेयर करूंगा। ये आज की कड़वी सच्चाई है कि बढ़ते आधुनिकता के चलते आज हम कहीं तो भटक गए हैं, जिसके जवाब में हमारा शरीर हमें 100 किस्म की नई बीमारियां दे रहा है। इसी पर कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है कि इतिहास में एक्चुअली हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, एक बड़े खोज की जिसने इंसानों की तकदीर तो बदल दी, लेकिन उस वक्त हमने रियलाइज नहीं किया कि यह आधुनिकता का आविष्कार नहीं बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर कहलाया जाएगा। पता है, पिछले 200 सालों में ऑलमोस्ट 70 बड़े बड़े एपिडेमिक्स और आउटब्रेक्स हो चुके हैं, जिसने करोड़ों की जानें ली है। इन सारी घटनाओं के पीछे भी ना हमारी वही एक गलती थी। अब जब मैं आपको उस हमसे हुए ब्लंडर के बारे में बताऊंगा ना, आपको खुद बिलीव भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज गलती लगती ही नहीं है। सो क्या थी वो बड़ी गलती? क्यों कह रहे हैं साइंटिस्ट उसे सबसे बड़ा ब्लंडर? और वो क्या चीज है जो हमने खाना बंद कर दिया, जो आज 70% बीमारियों का कारण बन रही है? वेल, चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर इंसानी इतिहास के, क्योंकि वहीं पर दफन मिलेंगे हमें सच्चाई के सारे राज। आज से 20 लाख सालों पहले एक ऐसा दिन जब हमारे बंदर पूर्वजों ने पहली बार खड़े होकर चलना सीखा। ये एक ऐसी नई नस्ल थी जो सीधे पीठ खड़ी हो सकती थी, इसीलिए कद में लंबी भी हो गई थी और अपने वेल डेवलप्ड हाथों और ब्रेन के साथ हथियारों का भी इस्तेमाल करना सीख रही थी। हमारे इन पूर्वजों का नाम था होमो इरेक्टस, जिन्हें माना जाता है ये सबसे पहले केपेबल हंटर्स यानी शिकारी थे। बट जैसे कोई भी खिलाड़ी पेट से ही सीख कर नहीं आता है, इस हुनर का बीज भी होमो इरेक्टस के पिता और परदादाओं ने उनमें पहले ही डाल दिया था। होमो इरेक्टस विकसित हुए थे होमो एर्गास्टर नस्ल से, जो नस्ल ने सबसे पहली बार ग्रुप्स बनाकर शिकार करना सीखा था। ये इरेक्टस जितने काबिल तो नहीं थे और कभी कभार ही शिकार कर पाते थे, मगर इनकी कोशिशें बेहतर बनने की जारी थी। इन्होंने पहले से ही कुछ छोटे मोटे हथियार बनाना अपने पिता होमो हेबिलिस से सीखा था, जो हमारे पूर्वज इतिहास के सबसे पहले जीव थे जिन्होंने 26 लाख सालों पहले ही हथियार बनाना सीख लिया था। इनफैक्ट होमो हेबिलिस ने तो पूरे इतिहास में सबसे पहले आग को इस्तेमाल करने की कला भी सीख ली थी, और इसीलिए होमो इरेक्टस के कंधों पर काफी प्रेशर था अपने काबिल नस्ल को आगे बढ़ाने का और अपने वंशों को एक बेहतर भविष्य देने का। अब इन हथियारों के ज्ञान से और आग के इस्तेमाल की कला से और शिकार कर पाने के हुनर से एक बेहतर भविष्य कैसे क्रिएट किया जा सकता है, स्पेशली तब जब आइस एजेस की वजह से आसपास हर जगह खुले ग्रासलैंड जैसा वातावरण हो गया था। अब इनसे पहले के हमारे जो भी बहुत ही पुराने पूर्वज थे ना, इवन होमो हेबिलिस और एर्गास्टर से भी पहले के परदादा सहेलांथ्रोपस चाइंडेंसिस, आर्डियोपिथेकस रैमिडस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस एटसेट्रा, उनके समय में तो फिर भी घने जंगल हुआ करते थे, और इसीलिए ये सब मोस्टली शाकाहारी ही हुआ करते थे, जो मेजरली रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्प्स खाया करते थे, और हार्ड फूड्स में ज्यादा से ज्यादा नट्स और सीड्स। ये बहुत ही रेयरली नॉन वेजिटेरियन खाना खाया करते थे, वो भी दूसरे जानवरों का बचा खुचा या छोटे मोटे जानवर, इंसेक्ट्स वगैरह पकड़कर, सिर्फ जरूरत पड़ने पर। और वो जरूरत की घड़ी अब आ चुकी थी। जैसे ही ग्रासलैंड्स का जन्म हुआ, क्योंकि मैदान साफ होता चला गया, पेड़ पौधे, फल सब्जियां तो गायब होते चले गए, मगर दूर दूर तक
दूसरे जानवर साफ दिखाई देने लग गए। ऐसे मैदानों में कमजोर जानवरों को दूर से ही पहचान कर उनका शिकार करना ही होमो इरेक्टस का इकलौता ऑप्शन बचा, क्योंकि ऑप्टिमल फोरेजिंग थियरी के अनुसार इतने लंबे चौड़े ग्रासलैंड्स में दूर दूर तक प्लांट्स और वेजिटेबल्स को ढूंढ कर खाने से एनर्जी ज्यादा खर्च होती है और बदले में ज्यादा कुछ कैलोरीज मिलती नहीं थी। 4 आने की सब्जी 12 आने के मसाले जैसा हिसाब हो जाता था। बट अगर किसी बड़े जानवर का शिकार कर दिया जाए तो भरपेट कैलोरीज भी मिल जाती थी। प्लस ये नॉन वेजिटेरियन फूड के कैलोरीज न्यूट्रिशन, प्रोटीन और विटामिन डेंस भी होते थे और आग में कुक करके खाने की वजह से इन्हें डाइजेस्ट करना और आसान हो जाता। और इसीलिए नेचुरली होमो इरेक्टस 8 से 10 लोगों के ग्रुप्स में अपने तेज नुकीले हथियार लेकर जानवरों को भगा भगा कर, थका थका कर उनका शिकार करने लगे। और हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है कि होमो इरेक्टस के दौर तक इंसान, जो कि एक ओकेशनल मीट ईटर हुआ करता था, वहां से ये एक हार्डकोर मीट ईटर बन चुका था। अब तक हमें यह बात अच्छे से समझ में आ गई है कि पुराने ह्यूमंस का नेचुरल खाना पहले वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, रूट्स और ओकेशनल मीट हुआ करता था। बट अब हम हार्डकोर मीट ईटर्स बन चुके थे और इसीलिए हमारे शरीर में भी बदलाव आने लगे, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव। एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस, जो कि वन ऑफ द लीडिंग थियरीज है एवोल्यूशन की, के अनुसार हमारी आंतें यानी कि हमारे इंटेस्टाइन्स छोटे होने लगे, क्योंकि मीट से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज्यादा एनर्जी नहीं लगती एज कंपेयर टू प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, जिनमें एक्सट्रीमली फाइबरस सेल्यूलोज होता है, जिसे डाइजेस्ट कर पाने के लिए लंबे इंटेस्टाइन्स चाहिए होते हैं। आज भी अगर आप देखोगे, हम इंसानों का स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई हमारी लंबाई से सिर्फ 3.5 टाइम्स ही ज्यादा है, जबकि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रू हर्बीवोरस एनिमल जिसकी काऊ को अगर देखें तो काऊ का तो 20 टाइम्स ज्यादा लंबा इंटेस्टाइन होता है उसके हाइट के हिसाब से या उसके लेंथ के हिसाब से। वहीं पर अगर एक ट्रू कार्निवोर जैसे लायन को देखें तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन उसके लेंथ का 2 गुना ही होता है। इवन हमारे स्टमक एसिड का पीएच वैल्यू 1.5 to 2 है, एक कार्निवोर का 0.8 से 1 होता है और एक हर्बीवोर का अराउंड 6 होता है। अब जब हमारी आंतें छोटी होती चली गई, हमें ज्यादा न्यूट्रिशन डेंस खाना मिलता गया और आग में पकाने की वजह से शरीर को डाइजेशन में भी ज्यादा एनर्जी यूज नहीं कर पाना पड़ता था, तो शरीर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हमारे दिमाग के विकास में इस्तेमाल करने लगा। और इसीलिए इसी 20 से 30 लाख सालों के अंदर ही हमारे दिमाग का तेजी से विकास होने लग गया, इतनी तेजी से कि हमारा दिमाग साइज में 4 गुना बढ़ गया, जितना दिमागी विकास हमारा पिछले 6 करोड़ सालों में नहीं हुआ था। और इसीलिए इस पर्टिकुलर पीरियड को द 3 मिलियन ईयर स्प्रिंट या ब्रेन बूम पीरियड कहा जाता है। अच्छा, ब्रेन डेवलपमेंट में नॉनवेज खाने का सबसे बड़ा रोल रहा है, मच मोर देन इवन द यूज ऑफ फायर फॉर कुकिंग फूड। इसको लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं या फिर कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली कुछ बायस्ड वीगन इन्फ्लुएंसर्स, जैसे मैंने कुछ ब्लॉग्स में पढ़ा है। बट भारी मेजॉरिटी साइंटिफिक कम्युनिटी का यही कंसेंसस है कि यस, मीट वो सबसे बड़ा रीजन था जिसने इंसानों के ब्रेन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। और कुकिंग से एज सच मीट के न्यूट्रिशनल और कैलोरिक अवेलेबिलिटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं आता। ये भी रिसर्च में प्रूव्ड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वैसे भी इतिहास में भी साफ है कि इंसानों ने मीट खाना आग की डिस्कवरी के पहले से ही शुरू कर दिया था। हमारे दिमाग का फिर यही विकास चलता रहा आज से 2 लाख सालों पहले तक, जिस दौरान कुछ होमो इरेक्टस होमो हाइडेलबर्गेंसिस नस्ल में इवॉल्व हुए, जो नस्ल फिर आगे चलकर होमो सेपियंस यानी कि हम इंसान बने। अब होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक का सफर अगर आप देखेंगे ना तो एटलीस्ट 20 लाख सालों का था। इन 20 लाख सालों में जैसे आपने देखा, हमारा डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, इवन हमारे शरीर के अंगों और डीएनए तक में बहुत बदलाव आया, जिसके कई प्रमाण आज हमारे पास है। हम एक पक्के हंटर गैदरर बन चुके थे जो 20 से 25 के काबिलों में घुमा करते थे, शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। और यही लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स आज से 10,000 साल पहले तक चलती रही। और फिर घटी एक ऐसी घटना जिसे कुछ साइंटिस्ट इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा ब्लंडर मानते हैं। हमने फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी करना सीख लिया। अब आई नो ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, राइट? खेती बाड़ी से तो हमें अन्न मिलने लगा, खाना मिलने लगा, तो ये ब्लंडर कैसे हो सकता है? ऑल्सो बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि इंसानों ने तो खेती बाड़ी कोई शौक से नहीं की थी। उन्होंने ये करना शौक से शुरू नहीं किया था, बल्कि मजबूरी में सीखा था, दिल पे पत्थर रख के।
वरना हम अपने हंटिंग वाले लाइफस्टाइल से ही बहुत ही खुश थे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट निकोलस आर लॉन्गरिच ने अपने 2020 के एक रिसर्च में ये डिस्कवर किया कि अर्ली होमो सेपियंस यानी कि हम इवॉल्व हुए थे कुछ 2 से 2.5 लाख साल पहले, बट हमने फार्मिंग की शुरुआत की थी बस 10,000 साल पहले। यानी कि हमारा 96% इतिहास हमने बिना फार्मिंग या पालतू जानवरों को पाले बिताए। उस वक्त अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो फार्मिंग के फायदे कम और नुकसान ज्यादा थे। पता है आज के एक मॉडर्न हंटर गैदरर बुशमैन ग्रुप ने साइंटिस्ट को क्या बोला जब उनसे ये पूछा गया कि आप लोग खेती बाड़ी करना क्यों नहीं शुरू कर देते भाई? उन्होंने कहा क्यों करे भाई, जब दुनिया ऑलरेडी हमारे फेवरेट खानों से भरी पड़ी है। पुराने हंटर गैदरर्स के केस में भी आधुनिक शिकारी होने के नाते हम जंगलों में कहीं भी जाकर शिकार कर सकते थे और चैन से अपनी गुफाओं में जाकर सो भी पाते थे। हंटिंग आपको इमीडिएट रिटर्न्स देता था और फ्लेक्सिबिलिटी भी कि अगर किसी एक जगह पर खाना नहीं अवेलेबल है तो जगह बदल लो। बट अगर खेती करना हो तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। आपको महीनों सालों तक इंतजार करना होगा, ऊपर से मेहनत करना है, हल चलाना है, खेत जोड़ना है, खेतों की रोज रखवाली करनी है चोर घुसपैठ इंसानों से और जानवरों से। इसके बाद भी आप ऊपर वालों के रहमो करम पर हो, क्योंकि मौसम, बरसात, रेगुलर धूप और पानी, हवा, कीड़े, पक्षियां ये कभी भी फसल को बर्बाद कर सकते थे और सारी मेहनत गई पानी में। और इसीलिए इंसानों को एक बड़े झटके की जरूरत थी, अपने हंटिंग के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फार्मिंग की शुरुआत करने के लिए, जो झटका प्रकृति ने हमें फाइनली दे ही दिया। आज से 14,000 सालों पहले पृथ्वी पर आइस एज खत्म होने की शुरुआत हो गई थी। 2000 सालों तक तापमान तेजी से बढ़ता चला गया और फिर अचानक से 1200 सालों के लिए वापस से जमता चला गया। तापमान एक झटके में आइस एज के पीक जितने तापमान को छूने लग गया। इसी दौरान पृथ्वी पर जगह जगह कई सारे बाढ़ भी आने लग गए। इस एक्सट्रीम घटना को यंगर ड्रायस इपॉक कहा जाता है, जिसने आइस एज के कई सारे बड़े बड़े जानवरों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बड़े बड़े जानवर जैसे मैमथ्स, बोविड्स, प्लाइस्टोसीन बाइसन्स एटसेट्रा, जिनका हम इंसान शिकार किया करते थे खाने के लिए। अब ये थियरी वैसे तो थोड़ी डिबेटेबल है और साइंटिस्टों को आज भी नए नए प्रूफ्स मिलते जा रहे हैं, बट कुछ दूसरी थियरीज ये भी दावा करती है कि ये सारे जानवर इसीलिए खत्म हुए क्योंकि हम इंसान बेसिकली इनका शिकार करते चले गए। बट एक चीज तो बिल्कुल ही तय है सबूतों के साथ कि सारे हमारे बड़े शिकार विलुप्त होते चले गए, जो ही प्राइमरीली हमारा खाना हुआ करते थे, और छोटे छोटे एनिमल्स बचे रह गए जैसे रैबिट्स, रैट्स, गिनी पिग्स एटसेट्रा। उनको हंट करके हमें उतना मीट नहीं मिलता था कि हमारी पूरी टोली बैठ के खा सके। तो इसी मजबूरी ने जन्म दिया फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को, और इसी नए खेल में साथ साथ हाथ बटाने की जरूरत में ह्यूमन सेटलमेंट्स बनने लगे, छोटी छोटी बस्तियां और गांव बनने लगे। अब इन बस्तियों के खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेतों में मोस्टली सीरियल्स जैसे कि मक्का, गेहूं, राइस, बार्ले एटसेट्रा उगाए जाने लग गए, क्योंकि ये अच्छे खासे क्वांटिटी में उगाए जा सकते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भर सकते थे। इनफैक्ट सीरियल कंजम्पशन का और पॉपुलेशन ग्रोथ का काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और इसीलिए आज भी हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले देश जैसे इंडिया और चाइना टॉप सीरियल कंज्यूमिंग देश है। और इसीलिए जिस दौर में फार्मिंग की शुरुआत हुई से लेकर 1000 AD तक पॉपुलेशन 120 गुना बढ़ चुकी थी। मानो एक झटके में 80 लाख से 100 करोड़ लोग